हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं भाई यहाँ से जो हम लोग यूपीपी यूपीएसआई के लिए रीजनिंग की क्लास कर रहे थे। आज हमारा उसका 10वां दिन है। ये हमारी 10वीं क्लास है आज उसकी। और हम लोग कोडिंग डिकोडिंग हमने कल शुरू करी थी। कोडिंग डिकोडिंग का आज हमारा दूसरा दिन है। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होता है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, तो है ना, वहां से जाके आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई ये सारी क्लासेस सर कहाँ मिलेंगी, आपको यूट्यूब पे फ्री आप यहीं पे मिलेंगी। यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लेलिस्ट पे जाएंगे, प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी यूपीपी यूपीएसआई रीजनिंग फुल कोर्स करके। सारी क्लास वहां पे सिस्टमेटिक ढंग से पड़ी हुई है, बस आप उनको देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पिछली क्लास के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, है ना। तो आ जाइए जरा, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था वो भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है भाई, आ जाइए, चलिए। ये रहा, ये देखिए हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। मैंने कोडिंग डिकोडिंग के बारे में एकदम डिटेल से आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप वहां से देख लिख सकते हैं। पहली क्लास आप देखेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी सिस्टम। कोडिंग डिकोडिंग में मैंने समझाया आपको कितने टाइप होते हैं। फिर लेटर कोडिंग को उठाया, उसके अंदर कितने पैटर्न होते हैं, वो सारी चीजें मैंने बताई आपको। फिर मैंने ये पहला क्वेश्चन भी एकदम बेहतरीन ढंग से मैंने यहाँ पे कराया है। आप देखेंगे आपको एकदम मजा आ जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा ना। मैंने वहां पे देखिए इस तरीके से 5 क्वेश्चन मैंने कल कराए थे। 5 क्वेश्चन एकदम बढ़िया से मैंने कराए थे। तो आज हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं दोस्त। ठीक है, 5 क्वेश्चन जो है हमारे हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 से यहाँ पे शुरू करेंगे। तो आ जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम लोग बात करें तो क्या बोला है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में गिवन को, है ना, क्या बोला है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में गिवन को, क्या लिखा है इन्होंने, गिवन, GIVEN, गिवन, है ना। गिवन को क्या लिख रहा है, QSFOX, क्या लिख रहा है ये, QSFOX ऐसा लिख रहे हैं। तो इन्होंने बोला है आपसे साउंड को क्या लिखेंगे, SOUND, साउंड। साउंड को आप क्या लिखोगे, ये आपसे इन्होंने बोला है। मैंने आपसे अभी तक मैंने आपको सिर्फ 3 पैटर्न पे बोला है, 3 पैटर्न पे काम करना है। सबसे पहला पैटर्न मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड पैटर्न। सबसे पहला पैटर्न मैंने आपको बताया फॉरवर्ड पैटर्न, है ना। दूसरा पैटर्न मैंने आपको बताया था कि दूसरा पैटर्न हमारा होता है क्रॉस पैटर्न। दूसरा पैटर्न क्या होता है दोस्त हमारा, क्रॉस पैटर्न, है ना। तीसरा टाइप मैंने आपको क्या बताया था, तीसरा टाइप मैंने बताया था कि रिवर्स पैटर्न। क्या बताया था मैंने, रिवर्स पैटर्न। अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं बस इन्हीं 3 पैटर्न के क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। तो अब जरा बताइए, मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी, आपको क्वेश्चन को ऐसे लिखना है, फिर आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू भी वहां पे लिखनी है। तो जरा बताओ जी हमारा कहाँ पे आता है, तो आप कहेंगे सर 7 पे। आई कहाँ पे आता है, 9 पे, है ना। वी हमारा कहाँ पे आता है, आप कहेंगे सर 22 पे। ई हमारा 5 पे आता है। एन हमारा 14 पे आता है। क्यू कहाँ पे आएगा बता दो जरा, क्यू आएगा हमारा 17 पे। एस हमारा 19 पे। एफ आएगा 6 पे। ओ आएगा 15 पे। एक्स हमारा कहाँ पे आता है, 22 पे, है ना। सॉरी, एक्स हमारा 22 पे नहीं आता, 24 पे आता है। इसी तरीके यहाँ पे भी नंबरिंग कर लो, 19, 15, 21, 14 और 4। अब इसके बाद आपको सबसे पहले जो अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी सबसे पहले आपको इसमें अप्लाई करना है फॉरवर्ड पैटर्न। क्या फॉरवर्ड पैटर्न से हमारा क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा है, ये आपको देखना है। तो जरा बताइए क्या फॉरवर्ड पैटर्न से क्वेश्चन बनेगा। हमने कहा कि 7 को 17 बनाना है, तो क्या हम इसमें +10 कर दें। अगर हम +10 करते हैं तो ये 17 बन जाएगा। अच्छा, अगर हम 9 में से +10 कर दें तो क्या ये 19 बन जाएगा, बिल्कुल ये 19 बन जाएगा। आप कहेंगे सर 22 में 10। तो जरा एक चीज बताओ, जब मैंने अल्फाबेटिकल सीरीज आपको पढ़ाई थी तो मैंने कहा कि अगर आप 22 में 10 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। लेकिन हमारे अल्फाबेट सीरीज में कितने लेटर होते हैं, हमारे अल्फाबेट में कितने होते हैं, 26, है ना। तो आप एक काम करो, इसमें 26 घटा दो तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 4 और 2 6, और 6वां लेटर हमारा क्या आ गया, एफ आ गया। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। मैंने वहां पे आपको निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें पढ़ाई थी। इसीलिए हमने क्या किया था कि आपको सबसे पहले, इसीलिए हमने सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया, अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ाया, ताकि आपको प्लेस वैल्यू का जो है नॉलेज हो जाए, आप उनको समझ पाए, सीरीज के बारे में समझ पाए।
जिससे आपको कोडिंग डिकोडिंग में आराम हो, है ना। अब देखिए जरा, मैंने कहा 22 में अगर मैं +10 करूंगा तो 32 हो जाएगा, लेकिन 32वां कोई लेटर होता नहीं हमारे अल्फाबेट सीरीज में, है ना। तो हमने कहा बेटा जो है वो सीरीज हमारी ए से जेड खत्म हो जाती है, फिर वो ए से शुरू होती है, यानी वो ए से जेड की साइकिल चलती है, उन्हीं 26 लेटर की साइकिल चलती है। तो आपने बस इसको यही देख लिया कि 26 से कितना ज्यादा है, तो 26 से 6 ज्यादा है, और छठवें पे कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा, बात खत्म। अच्छा, 9 में अगर 5 में आप अगर +10 करते हैं तो कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा। 14 में अगर +10 करते हैं तो कितना बन जाएगा, 24। यानी हमारा क्वेश्चन फॉरवर्ड पैटर्न से बन गया, है ना। देखो अभी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, तो वो इन्हीं 3 में से आपको करने हैं। सबसे पहले आपको अप्लाई करना है फॉरवर्ड पैटर्न। अगर फॉरवर्ड पैटर्न से नहीं आ रहा तो फिर हम क्रॉस पैटर्न अप्लाई करेंगे, क्रॉस पैटर्न से नहीं आ रहा तो फिर हम रिवर्स। इन पैटर्न की अभी हमें प्रैक्टिस करनी है। जब क्लास हमारी समाप्त होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपको कौन सा पैटर्न लगाना है क्वेश्चन में, एग्जाम में कौन सी अप्रोच जो है वो फॉलो करनी है, वो भी आपको मैं बताऊंगा, है ना। लेकिन पहले आप अपने बेसिक को पढ़ते जाओ। अब देखो मैंने कहा कि सभी दूर +10 हमने किया है, तो हम यहाँ पे सभी दूर क्या कर देते हैं, +10 कर देते हैं। अच्छा, 19 में +10 करोगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर अगर 19 में हम +10 करते हैं तो 19 और 10 हो जाता है 29, कितना 29 हो जाता है, लेकिन 29वां लेटर हमारे सीरीज में होता नहीं। तो मैंने कहा देख लो 26 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 26 से 3 ज्यादा है, और तीसरा लेटर क्या होता है हमारा, सी होता है ना। तीसरा लेटर हमारे पास क्या होता है, सी होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी होता है। अच्छा, 15 में 10 प्लस करेंगे तो 25, और 25 का मतलब क्या होता है, वाई। 21 में +10 करेंगे तो 31, है ना। ये 26 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर 31 जो है ना, वो 26 से हमारे पास कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, और 5 का मतलब होता है ई। 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब होता है ई। समझ गए कि नहीं, बात समझ गए। अच्छा, यहाँ पे देखो ये 14 है, 14 में +10 करोगे 24, और 24 का मतलब पता है आपको क्या होता है, एक्स होता है। 4 में +10 करोगे 14, और 14 का मतलब है एन। तो आपका आंसर क्या आ गया मेरे भाई, आपका आंसर निकल के आ गया। बोलो क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं, हमने फॉरवर्ड पैटर्न से इस क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर लिया। तो बताइए जरा, क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुई। बोलो भाई, छठवें क्वेश्चन में क्या किसी को दिक्कत हुई, बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर चले, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को जरा ध्यान से पढ़ो। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में बैंक को, है ना, क्या बोला इन्होंने, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में बैंक, तो हमने लिख लिया यहाँ पे बैंक, BANK। बैंक को RQDA बोलते हैं, क्या बोलते हैं, RQDA बोलते हैं। तो इन्होंने कहा उसी निश्चित सांकेतिक भाषा में लव को क्या बोलोगे, तो जरा बताओ। मैंने कहा आपको ये लिखना है, और सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है सभी लेटर की। तो हमने कहा बी जो है सर हमारा 2 पे आता है, ए 1 पे आता है, एन जो है हमारा वो 14 पे आता है, के हमारा 11 पे आता है। आर जो है हमारा कहाँ पे आएगा, आर कहेंगे सर आप 18 पे आएगा, क्यू हमारा 17 पे आएगा, डी हमारा 4 पे आएगा, ए हमारा 1 पे। इनकी भी लिख लेते हैं, तो 12, 15, 22 और 5, है ना। अब मैं कहूंगा कि आप सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न अप्लाई करके चेक करो, क्या ये फॉरवर्ड पैटर्न से हो रहा है क्या। तो आप पहले फॉरवर्ड पैटर्न अप्लाई करो। आप कहेंगे सर हमें 2 को 18 बनाने के लिए हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, बताओ जरा। आप कहेंगे सर 16 प्लस करना पड़ेगा, कितना प्लस करना पड़ेगा, 16। तो 2 में अगर आप 16 प्लस कर देते हो, हम क्या चेक कर रहे हैं, फॉरवर्ड पैटर्न। तो 2 में अगर हम 16 प्लस करेंगे तो 18 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम 1 में भी 16 प्लस कर दे तो सर ये तो 17 बन जाएगा, यानी ये क्वेश्चन हमारा फॉरवर्ड पैटर्न से सॉल्व हो जा रहा है। अच्छा, 14 में से अगर आप क्या करते हो कि 14 में से अगर आप +16 करते हो, जरा समझना बात को। 14 में से अगर आप 16 प्लस करते हो तो 6 4 10 0, 1 1 2 और 1 3 30। 26 से ये कितना ज्यादा है, 26 से ज्यादा है 4, और 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब होता है डी। 4 का मतलब होता है डी, और वही चीज यहाँ पे लिखी है। यानी इसमें भी क्या हुआ है, इसमें भी +16 हुआ है ना। अच्छा, 11 में अगर आप +16 करेंगे तो कितना बनेगा, 27 बनेगा, और 27 का मतलब यही होता है कि 26 से एक ज्यादा, और 26 से एक ज्यादा मतलब 26 के बाद क्या आएगा, जेड के बाद फिर ए आएगा। तो पहला लेटर क्या हो गया, ए हो गया हमारा, बात समझ गए कि नहीं। यानी कि इसमें भी +16 हुआ है। यानी हमने फॉरवर्ड पैटर्न से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कि सर हम सभी में हमारा +16 हो रहा है, हमने इसको डिकोड कर लिया। अब हम इसकी कोडिंग करेंगे, तो आप कहेंगे सर कैसे करेंगे, हम सभी दूर +16 कर देते हैं ना, सभी दूर +16 कर देते हैं, है ना।
देखो अभी जो मैं आपको पैटर्न वाइज पढ़ा रहा हूँ उसको आपको ध्यान देना है, फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए सीट भी दे दूंगा टेलीग्राम पे, उनको आप लगाना। लेकिन पहले यहाँ पे जो है क्लास में हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, जब रीजनिंग हमारी खत्म होगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे ना, आपकी प्रैक्टिस भी चालू करेंगे दोस्त, ठीक है। तो पहले यहाँ पे आप अपने बेसिक मजबूत करो। आ जाओ। तो हमने कहा कि सर +16 हम कर लेते हैं, तो हमने कहा कि 12 में +16 करो। 12 में +16 करोगे तो 6 2 8, 1 1 2 28। और 28 का मतलब क्या होता है, इसमें से 26 घटा दो, यानी अल्फाबेट का दूसरा लेटर, और दूसरा लेटर क्या होगा, बी होगा। हमने कहा 15 में 16 कर दो। आप कहें बिल्कुल सर हम 15 में 16 प्लस कर देते, 6 5 11 1, 1 1 2 और 3 31। 31 का मतलब क्या हो गया, 26 से कितना ज्यादा है ये, 5। बोलो 26 और 5 31 होता है ना, 5 ज्यादा है, और पांचवा लेटर हमारा क्या होता है, पांचवा लेटर होता है हमारा ई। कोई दिक्कत? अच्छा बताओ। 22 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 22 में 16 प्लस कर दो, तो 6 2 8, 2 और 1 3, 38। अब ये 26 से कितना ज्यादा है, तो 38 में आप 26 माइनस कर दो, 8 में से 6 गया 2, 3 में से 2 गए 1, 12। और 12वां लेटर क्या होता है, तो कहेंगे सर 12वां लेटर जो होता है वो होता है हमारा एल। 5 में +16 करोगे तो 16, और 5 21, और 21 का मतलब होता है यू। तो आपका आंसर क्या आ गया, BEL। बोलो बताओ जरा, कोई समस्या हो तो बताओ, स्टेप बाय स्टेप बस आपको करते जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ। ठीक है। बोलो भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। बताइए जरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। गर्मी कुछ ज्यादा पड़ रही है दोस्त, है ना। और पसीना बहुत आ रहा है, बारिश हो नहीं रही है समय से, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग क्लास कर रहे हैं, तो थोड़ा सपोर्ट करते रहो भाई लोग, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताओ जरा। आपको ये बात समझ में आ गई? आप कहेंगे बिल्कुल सर हमने इसको कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। बताइए, समझ गए? अच्छा, इसमें से आप और भी कर सकते हैं कि अगर हम -10 कर दें, अगर मैं इस क्वेश्चन का एक दूसरा भी तरीका बताऊं, तो जरा समझो, देखो जरा, है ना। दिमाग में आ गया तो मैं बता दे रहा हूं कि एक काम करते हैं कि हम 2 में से अगर -10 कर दें। आप अगर 2 में से -10 करोगे तो कितना आएगा, बोलो जरा। -10 करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और आठवां लेटर क्या होता है, बताओ जरा। आठवां लेटर हमारा क्या होगा, 2 में से -10 करोगे तो -8 आएगा। -8 क्या होगा, आप कैसे पता लगाओगे, -8 कैसे होगा? तो आप कहेंगे सर -8 है, निगेटिव वैल्यू है हमारे पास, और मैंने आपसे बताया था निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। आप कहेंगे सर इसको हम 26 में से घटा देते हैं, 26 में से 8 घटा दो, तो आप कहेंगे सर 6 हमारा उधर चला गया, 2 इधर चला गया, तो 18। और 18 का मतलब क्या हो जाएगा, 8। और इन्होंने यही तो लिखा है। यानी आप इस क्वेश्चन में एक और तरीका लगा सकते थे, वो क्या लगा सकते थे, सेकेंड मेथड, कि -10 करके, -10 करके भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। अगर आपको नहीं करना आप मत करिए, फालतू दिमाग मत लगाइए, जिनको बात समझ में आ रही वो समझ जाएंगे, है ना। कि हमने क्या किया, -10 किया। जैसे अब मैं एक को उठा लूं, अगर मैं एक में -10 करता हूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, मेरे पास आएगा -9। और -9 मतलब -8 से एक ज्यादा, यानी 18 से एक ज्यादा, यानी एक कम हो जाएगा, क्यों, है ना। एक कम है ना, -8 ज्यादा है, -9 छोटा है। समझ गए बात को? तो ये दूसरा तरीका था, आप -10 करने से भी यहाँ पे क्वेश्चन को बन रहा था। लेकिन छोड़िए उस बात को, हमें ज्यादा नहीं, आसान भाषा में हमें समझना है। चलिए आगे क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अगला क्या है हमारे पास, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में श्याम को, क्या बोला इन्होंने, श्याम, यानी कि SHYAM, श्याम। श्याम को क्या लिख रहे हैं, श्याम को लिख रहे हैं JXPE और P, है ना। तो उसी सांकेतिक भाषा में पिंकू, PINKU, पिंकू को क्या लिखेंगे, तो मैंने कहा सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे। यस का मतलब होता है 19, एच का मतलब है 8, और वाई का मतलब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 25, ए का मतलब 1, एम का मतलब 13, जे का मतलब क्या होता है 10, एक्स का मतलब है 24, वी का मतलब है 22, ई का मतलब 5, पी का मतलब 16।
फिर यहाँ पे पी है, पी का मतलब 16, आई का मतलब 9, एन का मतलब 14, के का मतलब 11, यू का मतलब 21। समझ गए। अब हमने प्लेस वैल्यू लिख ली। अब आप यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई करेंगे फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न अप्लाई करके जरा हम दोस्तों यहाँ पे चेक करते हैं। 19 को हमें क्या बनाना है, 19 को हमें 10 बनाना है। तो क्या मैं इसमें -9 कर दूं, -9 कर दूं तो क्या बन जाएगा मेरा, 10 आ जाएगा। ठीक है। अब 8 को 24 बनाना है। 8 को मुझे क्या करना है, 8 को मुझे 24 बनाना है। तो मैं कैसे बताऊं, क्या मैं 8 में -9 कर दूं, 8 में से -9 करूंगी तो माइनस का 9 1 आएगा, और माइनस का 1, -1 मतलब इसको प्लस में बदलने के लिए 26 -1 तो आ रहा है 25। और 25 का मतलब क्या होता है, बताओ जरा। 25 का मतलब क्या होगा, बताइए दोस्त, आप लोग बताइए। आप कहेंगे सर 25 का मतलब तो वाई होता है। बात हमारी नहीं बन रही है। बात हमारी क्या है दोस्त, बात हमारी जो है वो नहीं बन रही है। तो आप क्या करेंगे, बताइए जरा। आप कहेंगे सर छोड़िए, बात हमारी फॉरवर्ड पैटर्न से नहीं बन रही है। ये तो सेटिस्फाइड हुआ, बट ये सेटिस्फाइड हमारा नहीं हो रहा है ना, क्योंकि 25 आ रहा है, नहीं हो रहा है ये सेटिस्फाइड। तो एक काम करें कि ये हमारा फॉरवर्ड पैटर्न से नहीं होगा। मैंने दूसरा तरीका आपको क्या बताया था, दूसरा तरीका मैंने बताया क्रॉस पैटर्न। तो जरा क्रॉस में चेक करो कि अगर मुझे 19 को 16 बनाना हुआ तो क्या मैं -3 कर सकता हूं। आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते। अगर मुझे 8 को 5 बनाना हुआ तो क्या मैं -3 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। भाई मैंने इसको 19 बना दिया, मैंने इसको 5 बना दिया। मैं 25 में -3 करूंगा तो कितना बनेगा, आप कहेंगे सर ये तो सामने सामने बनेगा। ऐसा एक काम करता हूँ, मैं लाइन बहुत पतली खींचता हूँ ना, जो है लाइन बाद में खींचूंगा ना। आप कहेंगे सर 25 में -3 करेंगे तो 22। अच्छा, एक में -3 करेंगे तो, एक में -3 करेंगे तो इसका मतलब -2। निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में बदलने के लिए 26 में -2 करेंगे तो कितना आएगा, 24। और 24 ही तो सामने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब इसमें भी हम -3 कर सकते हैं। 13 है, 13 में -3 करेंगे तो 10। यानी हमने यहाँ पे क्या लगा दिया दोस्त, हमने लगा दिया क्रॉस पैटर्न। यानी इसका क्रॉस करा के हमने यहाँ पे लिखा, इसका क्रॉस करा के हमने यहाँ लिखा, इसको हमने सामने लिख दिया, इसका क्रॉस यहाँ पे और इस एम का क्रॉस यहाँ पे। मैंने कल आपको क्रॉस पैटर्न बताया था ना दोस्त। मैंने कहा था कि पहले वाले का पीछे आखिरी में, पहले दूसरे का लास्ट आखिरी में, इस तरीके से क्रॉस पैटर्न होता है। जिन्होंने कल की क्लास ना देखी हो दोस्त, कल की क्लास देख लेना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब वही सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे, सभी दूर -3 करेंगे और हम लिखेंगे कहाँ पे, क्रॉस पैटर्न में लिखेंगे। तो 16 में से आप -3 करोगे, 16 में -3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 में 3 घटाओगे 13, और 13 को हम यहाँ पे लिखेंगे, 13 का मतलब होता है एम। अच्छा, 9 में -3 करोगे तो कितना आएगा, 6, और 6 का मतलब क्या होता है, एफ। ठीक है। अच्छा, 14 में अगर आप -3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 11, और 11 का मतलब क्या होता है, के। ठीक है। अच्छा, 11 में अगर आप -3 करते हो तो 8 होता है, 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब होता है एच। 21 में -3 करते हो तो कितना, एक उधर चला गया तो इधर 18, और 18 का मतलब क्या होता है वो दोस्त, 18 का मतलब होता है आर। तो आपका आंसर ये बन गया है ना, ये आ गया आपका आंसर। समझ गए ना। हमने इसको डिकोड किया पहले, फिर हमने इसकी कोडिंग कर दी। और जिस पैटर्न में हम क्वेश्चन को डिकोड करेंगे उसी पैटर्न में हम उसकी क्या करेंगे दोस्त, उसी पैटर्न में हम उसकी कोडिंग करेंगे। ठीक है ना, बात समझे। हमने पहले इसमें फॉरवर्ड पैटर्न अप्लाई किया, बट फॉरवर्ड पैटर्न से कोई लॉजिक नहीं बन रहा था। मैंने लॉजिक भी आपको बताया था ना, पहले क्वेश्चन में तो -9 हुआ, दूसरे क्वेश्चन में -9 हो ही नहीं रहा था, यानी कोई लॉजिकल पैटर्न नहीं बन रहा था। तो हमने क्या किया, क्रॉस पैटर्न अप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें दिख रहा था कि 19। फिर मैं आपको और आसान तरीका बताऊंगा, जैसे मैंने कल बोला था आपको कि हम नजदीकी नंबर, 19 के नजदीकी नंबर यहाँ पे क्या था, 16 था। 8 के नजदीकी नंबर क्या था, 5 था। 25 के नजदीकी नंबर 22, या 1 के नजदीकी नंबर 24, अल्फाबेट के हिसाब से। समझ गए कि नहीं समझ गए बात को आप। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को डील करना है। सारी बातें मैं सिखाता जाऊंगा धीरे धीरे आगे। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में प्रमोद, क्या लिखा है इन्होंने, प्रमोद, यानी कि PROMOD, प्रमोद। प्रमोद को हमने क्या लिखा है, SOTJRA। समझ गए। तो इन्होंने बोला है केशव को क्या लिखोगे, KE
SHAV, केशव। केशव को आप कैसे लिखोगे, ये बोला इन्होंने। सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे। P का मतलब होता है 16, R का मतलब है 18, O का मतलब है दोस्त 15, M का मतलब है 13, O का मतलब है 15, D का मतलब है 4। अब देखो जरा यहाँ पे S का मतलब क्या होता है 19, O का मतलब 15, D हमारा चौथे प्लेस पे, J हमारा 10वें पे, R हमारा 18 पे, A हमारा 1, के हमारा 11 पे, E 5 पे, S हमारा 19 पे, H हमारा 8 पे, A हमारा 1 पे, B हमारा 22 पे। अब मैं कहूंगा कि हो गया काम। अब एक काम करो, आप इसमें देखो 16 के नजदीकी नंबर क्या दिख रहा है, 19 ही दिख रहा है ना। 16 के नजदीकी नंबर 19 ही दिख रहा है। तो जरा देखो, अगर मैं 16 में +3 कर दूं, 16 में अगर मैं +3 कर दूं तो 19 बन जाएगा। अच्छा, 18 में अगर मैं -3 कर देता हूं तो ये 15 बन जाएगा। 18 में -3 कर दूंगा तो ये तो 15 बन गया। फिर अगर मैं क्या करूं, 15 में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा दोस्त, 15 के सामने तो यहाँ पे 4 है। अब बताओ यहाँ पे क्या करोगे आप, बोलो। वो हमारा 15 है, ये हमारा 4 है। क्या ये पैटर्न सक्सेसफुल बनेगा, क्या ये हमारा पैटर्न सक्सेसफुल बनेगा, बता दो जरा। ठीक है। अच्छा, मैंने प्रमोद गलत लिख रखा है, वहां पे ए है ना, मैंने प्रमोद को गलत लिख दिया है, PRA, मैंने ओ लिख दिया है, PRA। यहाँ पे क्या है दोस्त, यहाँ पे ए है ना, PRA। चलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। पैटर्न हमारा क्या है कि अब ए हो गया तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू तो बदल जाएगी ना, प्लेस वैल्यू 1 हो जाएगी। अब अगर मैं 1 में +3 कर दूं तो ये तो 4 बन गया, यानी डी बन गया। अच्छा, 13 में -3 कर दूं तो ये तो 10 बन गया। 15 में +3 कर दूं ये तो 18 बन गया। 4 में -3 कर दूं तो ये तो 1 बन गया। यानी हमें सभी दूर क्या करना है, -3 करना है। लिखना कैसे, लिखना है हमें फॉरवर्ड पैटर्न में। कैसे लिखना है दोस्त, हमें लिखना है फॉरवर्ड पैटर्न में। तो चलिए इसको लिख लेते हैं ना। 13 में अगर आप -3 करते हैं तो इसका मतलब होता है 8, और 8 का मतलब होता है H। 5 में अगर आप -3 करते हैं तो, अच्छा पहले +3 है ना, तो हमें पहले +3 करना है। 11 में +3 करेंगे, 3 और 1 11 और 3 होता है 14, 14 का मतलब क्या होता है F। फिर -3 करना है, अल्टरनेट करना है ना, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं लिख के बता देता हूँ। यानी पहले हमें +3 करना था, फिर हमें -3, 5 में -3 करेंगे 2, यानी कि 3। 19 में +3 करेंगे तो 19 और 3 होता है 22, और 22 का मतलब होता है, सॉरी, 22 का मतलब होता है 20। अच्छा, 8 में अगर आप -3 करेंगे तो 5, और 5 का मतलब है E। अच्छा, 1 में अगर आप +3 करते हैं तो 4, और 4 का मतलब है T। 22 में अगर आप -3 करते हैं तो -3 करने का मतलब होता है 19, और 19 का मतलब है S। ये आ गया आपका प्यारा सा आंसर, ये आ गया आपका आंसर। बताओ क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आपको दिक्कत हुई, बोलो। ठीक है, समझ गए बात को आप। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो आप बता सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो, कोई दिक्कत और कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं दोस्त। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। आइए दोस्त अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 10, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में मदर्स को क्या लिखा जाता है, बताओ जरा। मदर्स को क्या लिख रहे हैं ये लोग, OLEG है ना, देखो MOTHERS, मदर्स। मदर्स को क्या लिख रहे हैं हम लोग, OLPEGOU। उसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ब्रॉड, BROUGHT, ब्रॉड है ना। ब्रॉड को क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले तो हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। M का मतलब है 13, O का मतलब है 15, P का मतलब है 20, H का मतलब है 8, E का मतलब है 5, R का मतलब है 18, S का मतलब है 19, O का मतलब है 15, L का मतलब है 12, B का मतलब है 22, E का मतलब 5, G का मतलब 7, O का मतलब 15, U का मतलब 21। बी का मतलब क्या होता है दोस्त, बी का मतलब होता है 2। आर का मतलब क्या होता है 18, ओ का मतलब 15, यू का मतलब 21, जी 7, एच 8, टी 20। अब देखो, अब हम इसमें क्या पकड़ेंगे, पैटर्न। क्या 13 के नजदीक हमें ये दिख रहा है, बोलो। क्या 13 के नजदीक ये दिख रहा है, बताओ जरा।
बोलो भाई कि अगर सर मैं इसमें 13 में +2 कर दूं, 13 2 15, देख लेते हैं एक बार करके। 13 में से अगर मैं +2 कर दूं सर तो ये 15 बन जाएगा। अच्छा अगर मैं 15 में से -3 कर दूं तो ये 12 बन जाएगा। अच्छा अगर मैं 20 में +2 कर दूं तो ये 22 बन जाएगा। अच्छा अगर मैं 8 में -3 कर दूं तो 5, ये तो एकदम सही है। यानी कि +2 -3, फिर से +2 -3। मैंने कहा था ना आपसे पैटर्न बनना चाहिए। यहाँ पे क्या पैटर्न बनना है, -2 +3, -2 +3, यानी वही पैटर्न रिपीट हो रहा है, -2 और सॉरी है ना, -2 +3। यही पैटर्न यहाँ पे चल रहा है ना, ये पैटर्न ये पैटर्न ये पैटर्न यही चल रहा है दोस्त, बताओ। यानी इस बात सही है। यानी अगर मैं 5 में +2 करूंगा तो ये 7 बन जाएगा। 18 में -3 करूंगा तो ये तो 15 बन जाएगा। 19 में अगर +2 करता हूँ तो 21 बन गया, यानी बात हमारी सही हो गई। तो प्लेस वैल्यू लिखने का मेरे भाई मेरे दोस्त यही एक फायदा होता है कि आपको नजदीकी नंबर देख के क्या करनी होती है, डिकोडिंग करनी होती है। समझ गए बात को, चलिए तो आ जाओ मेरे शेर यहाँ पे कर दो। आप कहेंगे सर पहले हमें +2 से शुरू करना है, तो 2 में +2 करोगे यानी 4, और 4 का मतलब होता है डी। अच्छा 18 में -3 करना है, 18 में -3 करोगे 15, 15 का मतलब ओ। अच्छा 15 में +2 करोगे 17, और 17 का मतलब होता है क्यू। 21, 21 में से -3 करोगे तो 18, और 18 का मतलब होता है आर। 7 में आप +2 करोगे 9, 9 का मतलब होता है हमारे सामने आई। 9 का मतलब होता है आई। 8, 8 में से अगर आप -3 करते हो तो 5, 5 का मतलब है हमारे पास ई। 20 है, 20 में अगर हम +2 करते हैं तो 22, 22 का मतलब हमारे पास क्या होता है, बी। यानी कि यही हो जाएगा आपका आंसर। यही क्या हो जाएगा दोस्त, यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए। बोलो कितना आसान है, प्लेस वैल्यू लिखने से कितना आसान हो जाता है, ठीक है ना। बताइए दोस्त, प्लेस वैल्यू लिखने से आसान हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, ठीक है। मजा आ रहा है, पूरा मजा आ रहा है, पूरा मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, सही है ना। इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस को उड़ा देना है। क्या कर देना है, उड़ा देना है। अभी जब ये खत्म होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से करना है मेरे भाई, है ना। तो एकदम क्वेश्चन को ना एग्जाम में हम लोग उड़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। ठीक है भाई, बताओ कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, है ना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डांसर, चलो अब डांसर की बात करते हैं। DANCER, डांसर। डांसर को क्या लिख रहे हैं हम, डी लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं, ई लिख रहे हैं, पी लिख रहे हैं, एस लिख रहे हैं, एफ लिख रहे हैं, ठीक है दोस्त। आगे पब्लिक को क्या लिखोगे आप, PUBLIC, पब्लिक को आप क्या लिखोगे। तो हमने कहा सर हम तो सबसे पहले लेटर की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्त, हम तो सबसे पहले लेटर की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो आइए, आप कहेंगे सर डी जो है ना हमारा, वो तो हमारा 4 पे ही ना आता है, ए हमारा 1 पे आता है, एन हमारा 14 पे आता है, सी हमारा 3 पे आता है, ई हमारा 5 पे, आर हमारा 18 पे, डी हमारा 4 पे, जी 7 पे, ई हमारा 5 पे, पी हमारा 16 पे, एस हमारा 19 पे, एफ हमारा 6 पे। फिर से पी आया तो 16 पे, यू आया तो 21 पे, बी आया तो 2 पे, एल आया तो 12 पे, आई आया 9 पे, सी आया 3 पे। सब लोग कहेंगे सर आपको प्लेस वैल्यू बहुत याद है, क्योंकि प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप भी जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको तो याद हो जाता है ना। आपको मोबाइल नंबर कैसे याद हो जाता है, बताओ क्या, है ना। मोबाइल नंबर ना, सीक्रेट मोबाइल नंबर आप लोग सेव करके नहीं रखते हो, क्या करते हो, उसको याद कर लेते हो। कैसे याद हो जाता है, क्योंकि आप बार बार उस नंबर को पढ़ते हो, है ना। मोबाइल पे नहीं रखते हो कि घर वाले ना देख ले, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए हमें याद हो जाते हैं, क्योंकि हम किसी भी चीज की बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हमें याद हो जाता है। आ जाओ देखो, अब जरा 4 के नजदीकी नंबर देखो। आप कहेंगे सर 4 के नजदीकी नंबर मुझे 3 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, तो अगर मैं 4 में +3 कर दूं तो सर क्या ये 7 बन जाएगा, बिल्कुल। क्या मैं 1 में +3 कर दूं तो क्या ये 4 बन जाएगा, बिल्कुल, है ना। अच्छा अगर मैं 14 में से, अगर मैं 14 में से +2 कर दूं तो क्या ये 16 बनेगा, बिल्कुल। अगर मैं 3 में से +2 करूंगा तो क्या ये 5 बनेगा, बिल्कुल। अच्छा अगर मैं 5 में से +1 कर दूं क्या ये 6 बनेगा, बिल्कुल। 18 में +1 कर दूं तो क्या ये 19 बनेगा, बिल्कुल।
अब देखो यहाँ पे पैटर्न हमारा क्या बना, पैटर्न हमारा बना +3 +3 +2 +2 माइनस सॉरी +1 +1। क्या ये एक पैटर्न है? आप कहेंगे बिल्कुल। 2 बार +3 करो, 2 बार +2 करो, 2 बार +1 करो, पैटर्न है। तो हमने कहा ठीक है वही पैटर्न यहाँ अप्लाई कर दो। तो हमने कहा 16 में हमें +3 जोड़ना है, तो 16 और 3 होता है 19, और 19 का मतलब होता है S। 21 में हमें 3 जोड़ना है 24, और 24 का मतलब होता है X। अच्छा, इसमें हमें 2 में हमें +2 करना है, 2 का मतलब है 4, हमें लिखना है यहाँ पे T। 12 में अगर हम +2 करते हैं तो 14, 14 का मतलब होता है N। अच्छा, 9 में अगर हम +1 करते हैं तो 10, और 10 का मतलब क्या होता है J। 3 में अगर हम +1 करते हैं तो 4, और 4 का मतलब क्या होता है D। तो आपका क्या आंसर आ गया? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है। हमारा आंसर जो है यहाँ पे बिल्कुल आ चुका है। बोलिए जरा, आंसर आ चुका कि नहीं आ गया? कोई भी समस्या नहीं होगी, बस अभी जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उसको आपको पढ़ते जाना है, पूरा भरोसा रखना है, सारी चीजें है ना। और ये कंटेंट जो आपको फ्री में मिल रहा है ना, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा ना कि सर कुछ भी है क्या नहीं है। पढ़ोगे, क्वेश्चन करोगे तो मजा आएगा। ठीक है। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में इंडियन, INDIAN, इंडियन, इंडियन को अगर हम लिख रहे हैं SWLPGS, उसी निश्चित सांकेतिक भाषा में TEMPLE, टेम्पल को क्या लिखोगे, है ना। देखो अभी जो मैं यहाँ पे आपको कराते जा रहा हूँ इनको करते जाना है ना। आप कहेंगे क्या सर यही आएंगे? बिल्कुल, ये क्वेश्चन यही आएंगे ये जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट यही होगा ये जरूरी होता है। आपको प्रैक्टिस करनी होती है। आप ये समझे कि मैं क्लास देख लिया हूँ बस, नहीं, क्लास देखने से कुछ नहीं होता। ये जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं इनको आप अप्लाई करो। आपको कहीं से भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन मिले आप करो, बिल्कुल करो। चैप्टर खत्म होने दो, कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप ना कर पाओ, है ना। अगर बचता है तो आप टेलीग्राम पे मेरे पास भेज दो, मैं उसका सोल्यूशन करके भेज दूंगा। जब आप सोल्यूशन देखेंगे फिर लगे अरे यार ये तो कॉन्सेप्ट सर ने पढ़ाया था। समझ रहे हो ना बात को? चलो आ जाओ। आई कहाँ पे आता है? आई आता है 9 पे। एन हमारा कहाँ पे आता है? 14 पे। टी कहाँ पे आता है? 4 पे। आई 9 पे, ए 1 पे, एन हमारा 14 पे, एस 19 पे, डब्ल्यू हमारा 23 पे, एल हमारा 12 पे, पी हमारा 16 पे, जी हमारा 7 पे, एस 19 पे, टी बताओ जरा 20 पे, ई कहाँ पे? 5 पे, एम हमारा 13 पे, पी हमारा 16 पे, एल हमारा 12 पे, ई हमारा 5 पे। बोलो सही है क्या? सही है ना। चलो अब मैं कहूंगा अब चलते हैं पैटर्न पकड़ते हैं। अब जरा बताओ कैसे होगा, कैसे करोगे इसका पैटर्न बताओ जरा, बोलो कैसे करोगे? क्या पैटर्न निकल के आ रहा है यहाँ पे? बताओ भाई फटाक से बोलो। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि हमें फॉरवर्ड पैटर्न चेक करना होता है। और देखो नजदीकी नंबर हमें अब कहीं नहीं दिख रहे हैं, तो फॉरवर्ड पैटर्न चेक कर लेते हैं। अगर 9 में मैं +10 कर दूं तो 19 बन जाएगा। अच्छा, 14 को 23 बनाने के लिए 6 और 3 9। अगर मैं 14 में 9 प्लस कर दूं तो 23 बन जाएगा। अगर मैं 4 में 8 प्लस कर दूं ये तो 12 बन गया। अच्छा, 9 में अगर मैं 7 प्लस कर दूं ये तो 16 बन गया। अच्छा, 1 में अगर मैं 6 प्लस कर दूं तो ये तो 7 बन गया। अगर मैं 14 में 5 प्लस कर दूं तो 19। ये तो बात सही हो गई। हमारा पैटर्न क्या चल गया? हमारा पैटर्न चल गया 10 9 8 7 6 और 5। क्या ये पैटर्न है? बिल्कुल सही ये पैटर्न है। आ जाओ वही पैटर्न यहाँ अप्लाई कर दो। 20 में 10 जोड़ोगे 30। 26 से 30 कितना ज्यादा है? 4, चौथा लेटर डी। 5 में 9 जोड़ोगे 9, 9 में से सॉरी हाँ 5 में 9 जोड़ोगे तो 5 और 5 10 और 4 14, 14 का मतलब होता है एन। 13, 13 में अगर 8 जोड़ते हो तो 13 और 8 21, 21 का मतलब कितना होता है यू। 16, 16 में 7 जोड़ोगे तो 6 और 4 20, 20 और 3 23, 23 का मतलब होता है डब्ल्यू। 12, 12 में 6 जोड़ोगे तो 12 6 18, और 18 का मतलब क्या होता है आर। 5, 5 में से 5 जोड़ोगे 10, और 10 का मतलब होता है जे। आपका आंसर आपके सामने। समझ गए? समझ गए कि नहीं बात को? बताओ क्या कोई दिक्कत है? बताओ भाई क्या कोई समस्या है या फिर कोई दिक्कत है? बता दो।
कोई दिक्कत हो या फिर कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप मेरे से बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बताओ जरा, कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप बोलो, है ना? बताइए जरा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, है ना? क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं और बात को समझते हैं कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में प्रीलिम्स, PRELIMS, प्रीलिम्स, प्रीलिम्स को हम क्या लिख रहे हैं? BOMLPJF। तो उसी निश्चित सांकेतिक भाषा में REASONS को क्या लिखेंगे? हमने कहा सर सबसे पहले तो मैं प्लेस वैल्यू लिखूंगा। तो मैंने कहा P जो है ना हमारा वो 16 पे है, R जो है हमारा वो 18 पे, E हमारा 5 पे, L हमारा 12 पे, I हमारा 9 पे, हमारा 13 पे, S हमारा 19 पे, B हमारा 2 पे, O है हमारा 15 पे, M है हमारा 13 पे, L 12 पे, O 16 पे, J हमारा 10 पे, F हमारा 6 पे। मैंने कहा R कहाँ पे होगा? कहेंगे सर 18 पे। 5 कहाँ, E कहाँ होगा? 5 पे, A कहाँ होगा? 1 पे, S होगा 19 पे, O होगा 15 पे, N होगा 14 पे, S होगा 19 पे। समझ गए? S कहाँ पे? 19 पे। मैंने कहा अब इसकी कोडिंग डिकोडिंग कर लो, बताओ कैसे होगा? बताओ मेरे दोस्त कैसे होगा, कैसे करोगे? आप नजदीकी नंबर जोड़ोगे। अच्छा 16 का नजदीकी नंबर कोई दिख रहा है तो आप कहेंगे सर मुझे तो 13 दिख रहा है, तो क्या मैं 16 में -3 कर दूं? मैं कहूंगा बिल्कुल आप 16 में -3 कर दो। 16 में -3 करोगे तो 13 बनेगा। मैंने कहा 18 में -3 कर दूं, आप कहूंगा बिल्कुल 18 में -3 15। आपने कहा 5 में -3 कर दे, बिल्कुल 2 बन गया। बात समझ में? अच्छा, इन्होंने देखो 12 को 12 ही लिखा है, कोई समस्या नहीं है। फिर से अगर मैं 9 में -3 करता हूं तो 6 बनता है, 13 में -3 करता हूं तो 10 बनता है, 19 में -3 करता हूं तो 16 बनता है। और ये देखो कितने लेटर थे इसमें? दो, दो चार, दो छह, 7 लेटर थे। 7 लेटर की कोडिंग कैसे हुई आपने देखा ना, मैंने कल ये बताया था, ये तरीका कोडिंग करने का, डिकोडिंग करने का, समझे? अब इसका कोडिंग करना है। सभी दूर हमें पता है कि -3 करना है। लिखना कैसे? क्रॉस में। 18 में -3 करेंगे 15, 15 को यहाँ पे लिखना है, 15 का मतलब होता है ओ। अच्छा 5 में -3 करेंगे, 5 में -3 2, 2 का मतलब बी, यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे आपने लिखा है सेम वैसे ही लिखना है। ए में से अगर आप -3 करते हैं तो -2, और -2 का मतलब क्या होता है? देखो -2 का मतलब क्या होता है? देखो 1 में -3 करते हैं आप तो बराबर में -2, मतलब 26 -2 मतलब कि 24। तो क्या हो जाएगा? एक्स। अच्छा 19 को हमें 19 ही लिखना है, यानी कि ऐसे लिखना है क्योंकि ये लेटर हमारा 12 ही लिखा है। अच्छा 15 में हमें -5 करना, सॉरी -3 करना है तो 12, और 12 का मतलब एल। 14 में -3 करना है 11, 11 का मतलब है के। 19 में -3 करना है 16, और 16 का मतलब होता है पी। यही हो गया आपका आंसर। बताइए क्या कोई समस्या हुई? आप कहेंगे नहीं। बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? आपने कहा बिल्कुल सर हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। आपने कहा सर हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में रेड को, रीड है सॉरी, RED, CGTF लिखते हैं। उसी निश्चित सांकेतिक भाषा में रेल, रेल को क्या लिखोगे? मैंने कहा कि सर प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं ना। R को 18, G को 5, A को 1, G को 4, C को 3, G को 7, 20 को, T को 20, F को 6। ये हो गया 18, 1, 9, 12। समझ गए? अच्छा अब इसकी आप डिकोडिंग कर लो। आप कहेंगे सर 18 को हमें 20 बनाना है, 18 को हमें 20 बनाना है तो हम +2 करके 20 बना देते हैं। 5 को हमें 7 बनाना है तो हम +2 करके 7 बना देते हैं। 1 को हमें 3 बनाना है, +2 करके 3 बना देते हैं। 4 को हमें 6 बनाना है, +2 के 6 बना देते हैं। मैंने ये वाली कोडिंग कल आपको बताई थी कि अगर 4 लेटर है तो आप ऐसे भी कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, आपको पता है कि सभी दूर हमें +2 करना है। 18 में +2 करेंगे 20, और 20 का मतलब क्या होता है? टी। 1 में +2 करेंगे 3, 3 का मतलब सी। 9 में +2 करेंगे 11, 11 का मतलब होता है के।
12 में प्लस 2 करेंगे 14, 14 का मतलब होता है n। आ गया आपका आंसर। बताओ क्या कोई समस्या हुई आपको, क्या कोई समस्या हुई? आप कहेंगे बिल्कुल आ गया, KCTN, KCTN। चलें आगे, आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में कमल, KAMAL, कमल को हम क्या लिख दे रहे हैं, PFRFQ। उसी निश्चित सांकेतिक भाषा में रमन, RAMAN, रमन को क्या लिखेंगे? मैंने कहा सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखो। K का मतलब 11, A का मतलब 1, M का मतलब 13, A का मतलब 1, L का मतलब 12, P का मतलब 16, F का मतलब होता है 6, R का मतलब 18, F का मतलब 6, Q का मतलब 17, R का मतलब 18, A का मतलब 1, M का मतलब 13, A का मतलब 1, N का मतलब 14। अब समझ लो बात को आप, कैसे आप करोगे, है ना? अच्छा 5 5 5, अच्छा आप तो सामने दिख रहा होगा, ये तो सभी में 5 ही दिख रहा है, +5, 11 में 5 16, 1 में +5 6, 13 में +5 18, 1 में +5 6, 12 में +5 7। तो 18, इस सब सभी दूर हमें +5 करना है। तो 18 में 5 प्लस करेंगे 23, 23 का मतलब W। 1 में 5 प्लस करेंगे 6, 6 का मतलब F। 13 में 5 प्लस करेंगे 18, 18 का मतलब होता है R। 1 में +5 करेंगे 6, 6 का मतलब F। 14 में +5 करेंगे 19, 19 का मतलब होता है S। आंसर आ गया आपका, आपका आंसर आ गया WFRFS, WFRFS, है ना? बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बताओ। तो हमने आज जो है 10 क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है भाई, बोलो बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगर बात आपको समझ में आ रही है तो दोस्त क्लास को लाइक कर देना, एक बार अपने दोस्त को शेयर कर देना, ठीक है? आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी की बातें जो होंगी आगे कल की क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्त, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम पे जुड़ जाना PDF के लिए। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलिए।